तो दोस्तों, आज हमारे अध्ययन का आखिरी भाग है। आज हम इसको पूरा कर देंगे और हमारे को दो घटनाएं मुख्य रूप से आज देखनी है। एक तो ये जो यीशु का 7वां दर्शन है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलता है, जहां पतरस और बाकी चेले मछली पकड़ने के लिए गलील सागर के तट पर थे और वहां प्रभु यीशु मसीह उन्हें दर्शन देते हैं। पहला हम ये देखेंगे और दूसरा हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना के साथ हर बार की तरह शुरुआत करते हैं, प्रभु से मदद मांगते हुए कि वो हमारी समझ बुद्धि को खोले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया और जब हम पाप ही में थे प्रभु, तब आपने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया और विश्वास के द्वारा आपने हमें अपना बच्चा बनाया है। प्रभु, आपने हमें अधिकार दिया अपने बेटे बेटी बनने का। पिता परमेश्वर, आपने हमको एक तरह से अडॉप्ट किया है और अब हमारे पास ये अश्योरेंस है प्रभु कि हम जहाँ आप हैं वहाँ हम भी होंगे। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि एक बार फिर आप अपना वचन हमारे लिए खोलिए, उस हमारी समझ को खोलिए कि हम आपके वचन को अच्छे से समझने वाले हो सकें। जो बातें हम सीखते हैं वो हमें आपकी नज़दीकी में बढ़ाएं और उन बातों को हम याद रखने वाले हो सकें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने लंबे समय में इस स्टडी को, इस अध्ययन को पूरा करने में आपने मेरी मदद करी प्रभु। और प्रभु, आप हमारे साथ रहे ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु, आने वाले दिनों में भी जब मैं ये विचार करता हूँ कि नए नियम के इस अध्ययन को मैं कंटिन्यू रखूं प्रेरितों के काम में और धीरे धीरे और आगे, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अगुवाई कीजिए, आप सहायता कीजिए। मेरी भी समझ बुद्धि को खोलिए कि जो मैं शब्द बोलता हूं वो सही हो, मेरे मुंह से कोई भी इनएक्यूरेट बात ना निकले प्रभु। और आपके वचन को समझने की सही तरीके से आपके वचन को समझने की बुद्धि और विजडम हम सबको दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम एक स्टडी देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, आज हमारे पास दो टॉपिक हैं मुख्यतः, लेकिन उनसे पहले हम एक स्टडी देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान था और उसके बारे में जो चारों सुसमाचारों में दिया गया है, वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस अपेरेंटली दिखती हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस क्या दिखती हैं कि कब्र पर पहले कितनी महिलाएं आई। मत्ती रचित सुसमाचार में हमें 2 महिलाओं का जिक्र मिलता है। मरकुस 3 महिलाओं की बात करता है, लूक 5 की बात करता है जो गलील से आई थी, और यूहन्ना जो है वो सिर्फ मरी मगदलीनी की बात करता है। कब्र पर जाने का समय अगर हम देखें तो मत्ती में सुबह का समय है, मार्क में ये दिया हुआ है कि सूरज उगा ही था तब की बात है, लूक में भी सुबह का समय है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में है कि तब अंधेरा था जब ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई थी। कब्र पर उन्हें कौन दिखा, तो मत्ती में लिखा है कि एक स्वर्गदूत था, मार्क में उन्हें एक पुरुष दिखता है, लूक में भी एक पुरुष दिखता है, और जॉन में 2 स्वर्गदूत दिखते हैं। यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 2 स्वर्गदूतों का जिक्र है। तो इनमें भी आप, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ तब भी आप देख सकते हैं कि ये पुरुष उन्होंने बोला लेकिन वो थे स्वर्गदूत ही, वो था स्वर्गदूत, है ना। तो इसमें कोई अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है लेकिन असल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं। कब्र के पास जो दूत उन्हें नजर आते हैं, स्वर्गदूत, वो कहाँ पर थे। मत्ती में लिखा है कि वो बाहर था, फिर अंदर था, एक सिर के किनारे एक पैर के किनारे, ऐसा एक जगह लिखा है। मार्कुस में अंदर, लूक में भी अंदर, और जॉन में भी अंदर। महिलाओं से यीशु की मुलाकात कब हुई, मत्ती में लिखा है कि मसीह को उन्होंने पकड़ लिया मरी मगदलीनी ने और महिलाओं ने। मार्क में इसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, लूक में भी कुछ नहीं बताया हुआ, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में मसीह को वो छूना चाहती थी लेकिन मसीह ने मना किया कि अभी मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। ऐसा यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है। फिर महिलाओं ने किसे बताया, मत्ती में लिखा है कि उन्होंने शिष्यों को बताया,
मार्क में कोई जिक्र नहीं है, लूक में भी उन्होंने शिष्यों को बताया, और यूहन्ना में शिष्यों को और औरों को बताया लूक में, और यूहन्ना में केवल मैरी मैगडलीनी ने जाकर शिष्यों को बताया, बाकी सब में महिलाएं थी जिन्होंने जाकर शिष्यों को बताया। तो आइए इन सब बातों का उत्तर क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। और ये एक वेबसाइट है जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने खुद भी पहले स्टडी किया है, इंग्लिश में स्टडी किया है, और फिर इस पेज को मैं गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है। तो हो सकता है कि ये ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से इसको पूरा बताता चलूँगा कि क्या है। इन्होंने पूरा लिस्ट किया है कि चारों सुसमाचार पढ़ने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। चारों सुसमाचार में से ऑर्डरली तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे, किसको, कहाँ पे क्या हुआ, पूरी बात उन्होंने यहाँ पे लिस्ट करी हुई है पॉइंट्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत सूरज उगने से पहले कब्र का पत्थर हटाता है, ठीक है, और वहाँ पे भूकंप आता है और पहरेदार डर जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। इसके बारे में मत्ती में लिखा है। फिर महिला शिष्य जो कि गलील से आई थी कब्र पर जाती हैं और मसीह को गायब पाती हैं। इसके बारे में कहाँ लिखा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना चारों में दिया हुआ है। फिर मरियम मैगदलीनी पतरस और यूहन्ना को बताने के लिए जाती हैं। जो ये महिला शिष्य आई थी गलील से, इनके साथ इनके अंदर ही मैरी मैगदलीनी भी थी। मैरी मैगदलीनी पतरस और यूहन्ना को बताने के लिए जाती हैं। अन्य महिलाएं इस दौरान कब्र पर ही रहती हैं और वे दो स्वर्गदूतों को देखती हैं जो उन्हें मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है, वो जीवित हो गया है। पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़ते हुए आते हैं, जहाँ यूहन्ना बताता है कि मैंने पतरस से पहले मैं कब्र पे गया, मैं बाहर खड़ा रहा, लेकिन पतरस आते ही अंदर चला गया, ठीक है। फिर मसीह का प्रथम दर्शन हम देखते हैं। मरियम मैगदलीनी को कब्र पर जब वो पीछे मुड़ती है, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए मिलते हैं। वो पहचानती नहीं है उनको, गार्डनर समझती है, लेकिन जब प्रभु उसका नाम लेते हैं तो वो पहचान लेती है। फिर प्रभु दूसरी बार दिखते हैं यीशु अन्य महिलाओं को, मरियम, याकूब की जो माता मरियम थी उन्हें, सलोमी और जोआना, ठीक है, इन सबको दिखते हैं, इनके सामने प्रकट होते हैं प्रभु। फिर इस समय पहरेदार जो हैं वो फरीसियों के और धार्मिक नेताओं के पास जाके घटना की सूचना देते हैं और वो झूठ बोलने के लिए उन्हें रिश्वत देते हैं, जो पहरेदार थे उन्हें, कि तुम बोलना कि हम सो गए थे और इसके चेले आकर जो शरीर था उसे चुरा के ले गए। फिर प्रभु यीशु मसीह का तीसरा दर्शन है पतरस को निजी तौर पर। इसके बारे में पहला कोरिन्थियों 15:5 में लिखा हुआ है, हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात करी थी। फिर चौथा दर्शन क्लियोपास और उसका साथी जब इमावस की सड़क की तरफ जा रहे थे, उनको प्रभु ने दर्शन दिया। जब वो रोटी तोड़ रहे थे उनके साथ, तब उन्होंने प्रभु को पहचाना, लेकिन प्रभु वहां से गायब हो गए। पांचवा दर्शन यीशु को ऊपरी कक्ष में यरूशलेम में, जहां ये लोग इंतजार कर रहे थे, वहां पे थोमा नहीं था, 10 प्रेरित थे, उन्हें दिखाई दिए उनके बीच में। फिर 10 प्रेरितों को दिखाई देने के 8 दिन बाद यीशु थोमा सहित सभी 11 प्रेरितों को दिखाई देते हैं। फिर मसीह का 7वां दर्शन गलील झील के किनारे पे 7 शिष्यों को दिखाई देते हैं और मछली का चमत्कार करते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी थी। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय है, जो कि जॉन का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8वां दर्शन प्रभु का गलील के एक पहाड़ पे होता है और वहाँ पे 500 चेले इकट्ठे थे, उन सबको दिखाई देते हैं। इसके बारे में मत्ती में, मरकुस में और कोरिन्थियों में भी बात की गई है। फिर 9वां दर्शन प्रभु का अपने जो उनका एक भाई था याकूब, जिसने याकूब की पुस्तक भी लिखी है नए नियम में, उसको दिखाई देते हैं। यीशु के भाई बहन थे, ऐसा आपने मतलब वचन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें ये बात पता है कि यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे, तो उनमें से याकूब को दर्शन मिला। इसके बारे में भी पहला कोरिन्थियों 15:7 में बताया गया है। फिर प्रभु का जो 10वां दर्शन था वो यरूशलेम में हुआ, अपने शिष्यों को फिर एक बार दिखाई देते हैं। इसके बारे में प्रेरितों के काम पहले अध्याय में दिया हुआ है, इसको भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे। और शिष्यों के देखते प्रभु का स्वर्गारोहण हो जाता है, वो ऊपर चले जाते हैं और
उनके जाने के बाद स्वर्गदूत आकर बताते हैं कि जिस तरह से तुमने प्रभु को ऊपर जाते हुए देखा है उसी तरह से तुम उन्हें वापस आते हुए भी देखोगे। तो इसके बारे में हम देखेंगे प्रेरितों के काम में। ठीक है, तो आइए हम अभी जो मैंने आपको बताया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं ये घटना जहाँ पे प्रभु पतरस और बाकी जो 6 चेले थे उनको मिलते हैं जबकि ये मछली पकड़ने के लिए वापस चले गए थे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को टाइबेरियस झील के किनारे, ये टाइबेरियस झील और गलील का सी ऑफ गैलिली और लेक टाइबेरियस ये दोनों एक ही हैं। इनको आप देखिए, मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है इधर। इसको हम यहाँ पे देखें, लेक टाइबेरियस सी ऑफ गैलिली एक ही बात है। तो अब यहाँ की बात हो गई, जो पहले बातें हो रही थी वो जेरूशलेम में हो रही थी, अब वापस ये गैलिली में आ चुके हैं। झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो डिडिमुस कहलाता था, गलील के केना नगर का नतानियल और जब्दी के पुत्र जो 2 थे, जेम्स और जॉन, और उसके चेलों में से 2 और जन वहां पर इकट्ठे थे। तो वहां पे कौन कौन था? पीटर, थॉमस, 2 हो गए, पीटर और थॉमस, नथानियल, जब्दी के 2 पुत्र और 2 और चेले, तो 7 चेले हो गए। ठीक है, समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। इंग्लिश में देखिए, इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम से रियलाइज होगा कि उसका ये बोलना कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं थी। साइमन पीटर सेज टू देम, आई गो अ फिशिंग। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोलकर बुलाकर चुना था कि अपने जाल छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने के बाद और उनके पुनरुत्थान के बाद भी पतरस अपने आप को इस परिस्थिति में, और बाकी 6 चेले भी पाते हैं अपने आप को इस परिस्थिति में, शायद इतने डिस्करेज हो गए हैं कि वो बोल रहे हैं मैं वापस मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हो सकता है वो भूखे हों, उन्हें कमाई चाहिए हो, पैसे चाहिए हो, अपनी जीवनी कमानी हो, कुछ भी हो सकता है। वचन लेकिन ये बताता है कि पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। देखिए, मैं थोड़ा सा इस वर्स के बारे में बताना चाहता हूँ अपने विचार आपको। एक बहुत ही दुख की बात होती है जब कोई व्यक्ति, जब कोई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को चख के देख लेता है लेकिन उसके बाद भी वापस दुनिया में जाने की चेष्टा करता है ना। ये बहुत दुख की बात है। पीछे आपको थोड़ी पटाखों की आवाज़ आएंगी क्योंकि 1-2 दिन में दिवाली है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश कीजिए कि ध्यान वचन पे रहे हमारा। मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरा ध्यान भी भटके ना पटाखों की वजह से। तो ये एक विश्वासी के लिए, खासकर मैं इस वचन से आइडेंटिफाई करता हूँ क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगा है कि प्रभु ने मुझे सेवकाई में बुलाया, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को सेकुलर बिजनेस में पाता हूँ, जो कि मैं सोचता हूँ वो भी एक रास्ता शायद परमेश्वर ने ही दिया है। लेकिन यहाँ साइमन के और सबके जीवन में ये देख कर के इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने आप को इस मोड़ पर खड़ा हुआ पाते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम मछली पकड़ने वापस चलते हैं। और वही जीवन जहाँ से, मतलब जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ प्रभु ने उन्हें पाया था वहीं पे वो वापस हैं। लेकिन देखिए, प्रभु उनको इस परिस्थिति में नहीं छोड़ते, वो दोबारा उनके पास आते हैं और इसको हम देखते हैं। और इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना उनकी, इसके बाद फिर चाहे उनके ऊपर मृत्यु आई, चाहे कुछ भी आया, वो पीछे नहीं हटे। प्रेरितों के काम में हम देखेंगे, चाहे उन्हें पीटा गया, मारा गया, धमकाया गया, तो भी चेलों ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस नाम से प्रचार ना करें। तो कुछ हुआ था, शायद उनके ऊपर पवित्र आत्मा की इतनी ज़्यादा उनके अंदर अनॉइंटिंग आ गई थी कि वो पीछे नहीं हटे उसके बाद, पर कुछ ज़रूर हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने रात भर पकड़ने की कोशिश करी लेकिन कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़े हुए थे और फिर भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है।
तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इसका मतलब वो भूखे भी थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा और उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, तो इससे पता लगता है कि वो शायद एक डेस्परेट सिचुएशन में थे, जो कि चेले थे। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात जब शुरुआत हुई थी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की, और हमने अपनी स्टडी में इसके बारे में बात करी थी, तब भी ये सेम इंसिडेंट हुआ था। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखते थे, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। अब ये चेला कौन था जिससे यीशु प्रेम रखते थे? जॉन। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु हैं, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, कोई 200 हाथ पर थे। तब जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी देखी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अभी उनसे मांग रहे थे, पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन जब वो किनारे पे पहुंचे तो शायद ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका था उनसे पूछने का कि क्या तुम भूखे हो, जबकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो भूखे होंगे। तो हमारी भी जो भी ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर को वचन बताता है कि हमारे मांगने से पहले पता है। और अगर हम परमेश्वर के बताए हुए, दिखाए हुए और अपनी बुलाहट वाले, अपनी कॉलिंग वाले रास्ते पे चलते हैं, तो शायद इसी तरह से परमेश्वर भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनकी ज़रूरत उस टाइम पे थी मछली और रोटी, और प्रभु ने दोनों उनके लिए तैयार रखी थी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल न फटा। देखिए, मछलियों की भी यहाँ पे यूहन्ना ने गिनती करी हुई है, और उसने लिखा हुआ है उस बारे में। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछलियाँ भी। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार उसने उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे 3 बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न जाना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से दर्शाया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और इतिहास ये बताता है कि पतरस को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, और पतरस ने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि अपने प्रभु की तरह क्रूस पर टंगूं, तो मेरे को उल्टा टांगो क्रूस पर, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर। और यह कहकर उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, यानी कि जॉन को, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? ये भी जब हम देखते हैं कि जॉन यूज्ड टू लीन ऑन हिज बॉजम, प्रभु यीशु मसीह की। और एक प्रचारक ने इस तरह से कहा कि इसी यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है, और जब इसने प्रभु यीशु मसीह को देखा प्रकाशित वाक्य में,
तो वहाँ लिखा है कि वो उनके पैरों में मृतक के समान पड़ गया। और इन प्रचारक ने, लेनर्ड रेवनहिल इनका नाम है, इन्होंने इस तरह से बताया कि सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि वो चेला जो प्रभु यीशु मसीह की छाती पर सिर रख के लेटता था या सोता था, उसने भी जब उस प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में दर्शन देखा प्रकाशित वाक्य में, तो वो उसकी महिमा देख के इतना अचंभित हुआ कि उसके पैरों में एक मृतक के समान पड़ गया। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? अब देखिए, पीटर के लिए तो बता दिया कि तेरी मृत्यु किस तरह से होगी, तेरे हाथ खींचे जाएंगे और तुझे तेरी मर्जी के विरुद्ध लेके जाया जाएगा। तो पीटर पूछ रहा है जॉन के लिए, और जॉन ही ये बात लिख रहा है। तो यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। और प्रभु ने यूहन्ना के लिए बोला कि तेरे को उससे क्या मतलब है। और हम जानते हैं कि जॉन द बिलवड की डेथ शायद ओल्ड एज में हुई। एक लौता ऐसा 12 चेलों में से था जिसकी मृत्यु नेचुरल कॉजेज से हुई, जबकि ऐसा इतिहास माना जाता है कि उसको भी जहर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रभु ने उसको बख्श दिया था। यूहन्ना जिसने सुसमाचार लिखा, उसकी बात हो रही है, जॉन द बिलवड की। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो इस बात का लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक जॉन जिंदा रहेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह है कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। और अब देखिए, ये जॉन खुद ये बातें लिख रहा है, तो कितना इंटरेस्टिंग है। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वे जगत में भी न समाती। इंग्लिश में देखिए, ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि देयर आर ऑल्सो मैनी अदर थिंग्स विच जीसस डिड, द विच इफ दे शुड बी रिटन एवरी वन, आई सपोज दैट इवन द वर्ल्ड इटसेल्फ कुड नॉट कंटेन द बुक्स दैट शुड बी रिटन। आमीन। तो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार से हमने देखा कि किस तरह से 7 चेलों को, जिसकी हमने बात करी थी अपनी स्टडी में, यहाँ पे 7वां दर्शन जो कि 7 चेलों को सी ऑफ गैलिली के पास मिला, ये वो था। अब हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण देख लेते हैं, जिसके बारे में लूका 24:50 से 53 में दिया हुआ है। तब वह उन्हें बैथनिया तक बाहर ले गया, बैथनी जो कि जेरूशलम के पास था, जहाँ लाजर का घर था, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ठीक है, मरकुस में क्या लिखा है 16, 19 और 20 में, तब प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। और इसके बारे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1:9 से 12 में। प्रेरितों के काम लूका ने ही लिखी है, इसको लूक 2 भी बोला जाता है। लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा था उसी ने लिखी है, और ये एक पत्र के रूप में थियोफिलस नामक एक व्यक्ति को लिखी गई है। ठीक है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य पुनर्स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उस समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनकी आंखों से छिपा लिया।
और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में भी अब हमने पढ़ लिया, और इसके साथ ही हमारी जो अध्ययन था चारों सुसमाचारों का एक साथ, वो पूरा होता है। और इस अध्ययन के दौरान हमने प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उनकी पूरी सेवकाई और उसमें जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उन सब को हमने स्टडी किया। तो आइए हम इस वीडियो का भी अंत करते हैं। भविष्य में मैं शुरुआत करूंगा प्रेरितों के काम से, और बीच बीच में जिस भी विषय पे मुझे दिल में बोझ आएगा, उस विषय पे मैं वीडियोस बना के डालता रहूँगा। तो मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा, और बस यही प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर का वचन ठीक से बताने वाला हो सकूं, और प्रभु के नाम की महिमा मेरी सेवा के द्वारा, इन वीडियोस के द्वारा होती रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस माइलस्टोन के लिए कि प्रभु हम अपनी स्टडी को पूरा कर पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए कि प्रभु वो कितना सादा और कितना सरल है प्रभु, कि हम उसे, कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ के समझ सकता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो उन चेलों पे उतरी, और वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है एक विश्वासी होने के नाते। पिता परमेश्वर, हमें भी वैसी बोल्डनेस दीजिए जैसी पीटर और बाकी सब चेलों के अंदर आई उस दिन के बाद जब से उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन पवित्र हों, और प्रभु हम आपके नाम की बढ़ाई करने वाले हो सकें, और आपके सुसमाचार को और लोगों के साथ दीनता में और अच्छी तरह से बांटने वाले हो सकें। प्रभु जी, ये प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।